ओके, लेट्स कंटिन्यू अवर प्रॉब्लम्स। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो लास्ट पार्ट में हमने लगभग 5 और 6 प्रॉब्लम सॉल्व की थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 हमारी यहाँ पर है। लेकिन अब से जो हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी कंडीशनल प्रॉब्लम है। कंडीशनल प्रॉब्लम मतलब कि हमें कुछ एक कंडीशन दी होगी और फिर हमसे कुछ वो प्रूफ करने के लिए कहेगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में हमें दिया होगा इफ करके कुछ एक हमें कंडीशन या कुछ स्टेटमेंट दिया होगा, उसके बाद क्या होगा देन शो दैट या प्रूफ दैट। इस तरह से हमें दो स्टेटमेंट गिवन होंगे, एक कि हम हेल्प लेंगे और दूसरा स्टेटमेंट या दूसरा जो भी होगा वो हमें प्रूफ करना होगा, हमें ड्राइव करना होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया, इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू m। m और n दो पैरामीटर दिए हैं, m tan थीटा प्लस sin थीटा और n दिया tan थीटा माइनस sin थीटा। और फिर क्या कहा है हमसे, देन शो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ रूट mn। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, शो दैट हमें क्या करना है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। पहले LHS ले लेते हैं, LHS को सॉल्व कर लेंगे, फिर RHS लेते हैं, RHS सॉल्व कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू mn लाना है। तो m की कुछ वैल्यू दी है, अब इन वैल्यूज को मैं दोबारा से, पहले तो m की वैल्यू ये पुट करूंगा, फिर उसे दोबारा से मुझे m में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं पहले एक LHS को लेकर सॉल्व कर लूं और अलग से RHS को सॉल्व कर लूं, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा उन दोनों को कंपेयर कर लूं कि वो दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। LHS हमारा क्या है, यहाँ पर LHS हमारा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, तो m स्क्वायर कितना है हमारा, मींस tan थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट लाइन से करते हैं, ये tan थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस माइनस क्या, n स्क्वायर मतलब tan थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, tan थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये देखने क्या आएगा हमारा, tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, फिर क्या आएगा प्लस 2ab, तो प्लस 2 tan थीटा इंटू sin थीटा। तो ये तो पहला वाला ब्रैकेट हो गया। ठीक है, फिर माइनस यहां पर हम करते हैं माइनस। अब सेकंड ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो इसमें क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू sin थीटा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये था, प्लस आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर में यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, अब क्या करें, अब ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में तो कुछ चेंज आएगा, सेकंड वाले ब्रैकेट में क्या चेंज आएगा, ये माइनस है, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू sin थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू sin थीटा। देखो जो tan स्क्वायर थीटा प्लस का था तो माइनस का हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या 2 tan थीटा इंटू sin थीटा, 2 tan थीटा इंटू sin थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ tan थीटा इंटू sin थीटा। तो इतना हमने सॉल्व कर दिया, और फर्दर सॉल्व करना चाहो तो और कर दो इसे। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा इंटू sin थीटा। तो ये हमारा कितना आ गया, 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। इतना हमने अपने LHS को सॉल्व कर दिया। अब RHS लेकर चलते हैं। RHS में क्या है हमारा, RHS है 4 टाइम्स ऑफ रूट mn, 4 टाइम्स ऑफ रूट mn। ठीक है, तो m कितना है, m है हमारा tan थीटा प्लस sin थीटा। तो tan थीटा प्लस sin थीटा, और विद इन सेकंड ब्रैकेट क्या आएगा, n की वैल्यू में tan थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, तो 4 टाइम्स ऑफ ये क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसे और अब क्या सॉल्व कर सकते हैं, अभी तो ये कोई फॉर्म ही नहीं बन रही क्योंकि ये tan है ये sin है।
तो tan स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है 4। अच्छा अब देखो sin स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, तो sin स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले लिया, sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। 4। अच्छा ये हो गया हमारा sin स्क्वायर थीटा, ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे मैं क्या लूंगा cos स्क्वायर थीटा, एलसीएम आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। फिर क्या आया 4 तो ऐसे ही चल रहा है। ठीक है और हमारा ये sin स्क्वायर थीटा भी ऐसे ही चल रहा है। ठीक है ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटी से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो यहां से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, sin स्क्वायर थीटा से अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक है 4 टाइम्स ऑफ, अब देखो sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट है, कैंसिल आउट, sin थीटा बचा, यहां भी sin स्क्वायर थीटा है तो यहां से भी क्या बचेगा sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट मींस cos थीटा, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन अपॉन cos थीटा, और ये हमारा LHS था, मींस LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तरह से हमने जो कंडीशन दी थी, कंडीशन से अपना डेटा उठाया और फिर उसके बाद उसको जो भी हमें रिलेशन प्रूफ करना था उसका LHS लेकर RHS लेकर उसमें वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और फिर हमने अपने दिखा दिया कि जो LHS और RHS टर्म्स के फाइनल रिजल्ट आने वो सेम आ रहे हैं। ठीक है तो ये था। ठीक है फिर अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू रूट 2 cos थीटा। ठीक है देन शो दैट cos थीटा माइनस sin थीटा। देखो जो हमें रिलेशन गिवन था उसमें प्लस था और जो प्रूफ करना है उसमें माइनस है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस रूट 2 के साथ cos था, यहाँ पर रूट 2 के साथ sin है। तो देखते हैं क्या करें, जो रिलेशन गिवन है उसको उठा लो पहले तो। ठीक है देखो इस और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर tan और sin किसी थर्ड पैरामीटर m और n में दिए हुए थे, यहाँ पर क्या है जो दिया हुआ है और वही हमारा प्रूफ करवा रहा है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे क्या था tan थीटा sin थीटा और थर्ड पैरामीटर था m और n, इसलिए। ठीक है तो यहाँ से m और n की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की थी, यहाँ पर हम नहीं कर रहे सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे क्या कर रहे हैं जो रिलेशन गिवन है उसको हमने लिया, उसमें कुछ चेंजेस करके देखेंगे कि फाइनली हमारा ये रिलेशन आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो देखते हैं क्या करना है हमें इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू रूट 2 cos थीटा। ठीक है तो क्या करें, अभी तो हम इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते क्योंकि अगर tan या cos sec होता है तो हमें sin और cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब सिर्फ सिंपल तो हमें sin और cos ही दिया है, तो क्या करें हम इसमें ही देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो देखते हैं क्या आएगा। ठीक है अब देखो उसका भी हिंट है स्क्वायर में क्यों कर रहा हूं। स्क्वायर करने के बाद पहले तो मैं रूट 2 और इसको सिंपलीफाई कर लूंगा, एक जैसे टर्म एक साथ रख लूंगा और इसमें कुछ ऐसा टर्म आ रहा होगा साइन, उस साइन को मैं RHS में ले जाऊंगा। ठीक है तो देखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आएगा यहां क्या लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। ठीक है और इधर क्या हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 2 और cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है अब देखें हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो मैं इस cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा में चेंज कर लूं, ठीक है, या और क्या कर सकते हैं अब वो देखते हैं। अब यहाँ पर एक गलती क्या होती है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा देखते ही स्टूडेंट डायरेक्ट क्या लगा देते हैं 1, हो उससे भी जाएगा, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं। ठीक है ये cos स्क्वायर थीटा है, ये cos स्क्वायर थीटा है, इसको तो मैं एक तरफ ले जाता हूँ और sin स्क्वायर थीटा जो है इसको RHS में ले जाता हूँ। ठीक है क्योंकि अगर कभी मैं इसका स्क्वायर रूट लूं तो sin स्क्वायर थीटा से मेरा sin थीटा बन जाएगा। तो देखते हैं ये cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा को RHS में ले रहे हैं माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है इसको हमने ऐसे रखा, ठीक है, प्लस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा इक्वल्स टू माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है ये कर दिया, तो यहां से हमारा कितना बचा माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना बचा हमारा यहां से 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। -1 से क्यों किया? ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस का ये भी प्लस हो जाएगा। तो जो हमारी ऑड क्वांटिटीज हैं वो चेंज हो जाएंगी। मींस मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा और ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया हमारा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और ये हमारा हो गया पॉजिटिव मींस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा जो हमें प्रूफ करना है उस पर नजर मारो। cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा बन रहा है, 2 cos थीटा साइन थीटा बन रहा है। अगर मैं यहां पर साइन स्क्वायर थीटा और आ जाए मेरा, तो वो क्या बन जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, या sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। और इधर sin थीटा के साथ एक और sin थीटा मैं यहां पर ऐड कर दूं तो वो मेरा बन जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। देखो थर्ड स्टेप क्या है इसका, एडिंग sin स्क्वायर या sin स्क्वायर करें या sin करें, sin स्क्वायर थीटा करते हैं, एडिंग sin स्क्वायर थीटा बोथ साइड्स। देखो हम कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं ना तो वो एक तरफ नहीं लगा सकते, हमें दोनों तरफ लगाना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर स्क्वायर किया तो दोनों साइड किया, मल्टीप्लाई किया -1 से तो दोनों साइड किया। अब साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर रहे हैं तब भी दोनों साइड करेंगे, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक तरफ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब साइन स्क्वायर थीटा ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और इधर साइन स्क्वायर थीटा और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक साइन स्क्वायर थीटा तो पहले से है, तो ये हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या बन गया, मैं इसे क्या लिख सकता हूं sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या है 2 sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर लिखूं या cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर लिखूं, कोई भी चेंज नहीं है, ये ध्यान दो। मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखूं या इसे b माइनस a का होल स्क्वायर लिखूं, बात एक ही है, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख लूं cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा। बस आ गया क्या? अब क्या कर दो, इसका स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड। जब स्क्वायर रूट लोगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारा आ गया जो हमें प्रूफ करना था कि cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू √2 sin थीटा। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉब्लम। ठीक है, सेकंड या मतलब वैसे तो नंबर 8 की प्रॉब्लम है, इसमें हमें 3 या 4 स्टेप याद रखने हैं। ठीक है, याद क्या करना है, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, और एक ये मेथड नहीं है और भी मेथड है, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इससे छोड़ो दूसरे किसी और मेथड से प्रूव करके देखो। इसे स्टार्टिंग स्क्वायरिंग से होगी इसमें कि आपने क्या किया, जो भी रिलेशन गिवन था उसको स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिर से 9th क्वेश्चन के पैटर्न पर है जो 7th वाला क्वेश्चन था। ऐसा क्यों? देखो इसमें भी इस tan थीटा sin थीटा इक्वल्स टू m कुछ अलग दिया था, इसमें भी sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू p कोई थर्ड पैरामीटर दिया है। तो यहां से हम क्या करें, यहां से फिर LHS उठा लें। अब देखो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि 7, 8 और 9 ये जो प्रॉब्लम है 7 और 9 सेम प्रॉब्लम है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो रिलेशन हमें प्रूफ करना है उसमें से LHS उठा लिया और फिर RHS ले लिया, दोनों को इक्वल दिखा दिया। लेकिन जो 8th वाली प्रॉब्लम थी इसमें हमने डायरेक्ट जो रिलेशन गिवन था उसको उठाया, उसमें ही डायरेक्ट ऑपरेशन लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। तो इस तरीके की जब भी प्रॉब्लम आएगी, जैसे 7th है 9th है, ठीक है, या फिर 10th है, तो इसमें क्या करेंगे, जो रिलेशन प्रूफ करना है उसको उसका ही LHS उठा लो। ठीक है, लेकिन जैसे 8 से टाइप की प्रॉब्लम है, जैसे 8 से नंबर की है, इसमें जो रिलेशन गिवन होगा डायरेक्ट उसको उठाना है। ठीक है, उसको उठाकर उस पर ऑपरेशन लगाना है। तो 9th प्रॉब्लम देखते हैं। LHS क्या है हमारा, Q p स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा LHS है। ठीक है, LHS सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। Q कितना दिया है, sec थीटा प्लस cosec थीटा। ठीक है, p स्क्वायर कितना, sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर।
-1। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सेक थीटा कोसेक थीटा, इसे ऐसे रखें या चेंज कर लेते हैं। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये -1 यहाँ आ गया। ठीक है, अच्छा मैं एक बात बताओ, ये इस पूरे की वैल्यू में 1 लिख सकता हूं, और उस 1 से ये वाला -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा इस वाले ब्रैकेट में 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ cos थीटा sin थीटा है, वो मैं एलसीएम ले लूं, तो ये कितना हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है, इनटू इस वाले ब्रैकेट से क्या बचा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। देखो मैंने डायरेक्ट किया है, आप लोग डायरेक्ट नहीं करोगे, आप लोग अगले स्टेप में करके दिखाओगे। ठीक है, आप अगले स्टेप में करके दिखाओगे, इसकी वैल्यू 1 पुट करोगे, 1 से 1 कैंसिल करोगे, तब ये वाली लाइन आएगी। मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, तो sin थीटा से sin थीटा, cos थीटा से cos थीटा, तो ये हमारा कितना आ गया ट्वाइस ऑफ sin थीटा, 2 को मैंने सबसे बाहर लिख लिया, प्लस cos थीटा। ठीक है, तो ये sin थीटा प्लस cos थीटा किसकी वैल्यू थी p की, तो हमारा क्या आ गया ट्वाइस ऑफ p मींस RHS। ठीक है, अगर RHS नहीं आ पाता तो क्या करते हैं, फिर यहाँ पे जो RHS दिया था उसको उठाते, उसको सॉल्व करते, जो भी उसका फाइनल रिजल्ट आता फिर उसको कंपेयर कर लेते अपने LHS के साथ। ठीक है, तो ये थी हमारी 9th प्रॉब्लम। इसके बाद देखते हैं 10th। Yes, 10th क्या है, if cos alpha upon cos beta equals to m and cos alpha upon sin beta equals to n। ठीक है, देखते हैं फिर ये 10th क्वेश्चन हमारा, if cos alpha upon cos beta equals to m and cos alpha upon sin beta equals to n। ठीक है, तो हमारा LHS क्या है, LHS देखते हैं, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ये हमारा LHS है। तो LHS को लेकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, m स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा, प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा अपॉन sin स्क्वायर बीटा। ठीक है, और बाहर ब्रैकेट में क्या चल रहा है cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब यहां पर एलसीएम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एलसीएम ले लिया। अच्छा, एलसीएम लेने से पहले देखो cos स्क्वायर अल्फा यहां पे, cos स्क्वायर अल्फा यहां भी है, तो cos स्क्वायर अल्फा को तो हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने cos स्क्वायर अल्फा को तो बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर बीटा प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर बीटा। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर बीटा प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर बीटा का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर बीटा इंटू sin स्क्वायर बीटा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा, ये बाहर cos स्क्वायर बीटा ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा इसे एक साथ लिख लें, एक साथ लिख लेते हैं cos स्क्वायर, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में है ना, तो आगे पीछे तो हम लिख सकते हैं, ये लिख लिया। ठीक है, sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, और ये क्या हो गया cos स्क्वायर बीटा इनटू sin स्क्वायर बीटा। ठीक है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, cos स्क्वायर बीटा से cos स्क्वायर बीटा कैंसिल आउट, और क्या बचा हमारा cos स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा। अच्छा, cos स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा, ये क्या था n, तो अगर मैं इसका स्क्वायरिंग कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारी आ गई n स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रूफ, LHS लेके चले थे और जो रिलेशन दिया था उसका LHS हमने प्रूफ कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन है, वह हमारा if a cos theta plus b sin theta equals to m and a sin theta minus b cos theta equals to n, then prove that a square plus b square equals to m square plus n square। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब आई होप कि ये क्वेश्चन तो आप खुद कर सकते हो, क्योंकि अभी हमने 2-3 क्वेश्चन जो किए थे इससे आपको हिंट मिल गया होगा कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करो अपनी और खुद करना स्टार्ट करो। ठीक है, फिर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो हमें क्या करना है, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब हम जनरली क्या करते हैं कि LHS ले लेते हैं।
अगर मैं यहाँ पर LHS लेता हूँ तो क्या प्रॉब्लम होगी? देखो a की वैल्यू मुझे सेपरेटली अलग से गिवन नहीं है, मतलब एक कंबाइंड फॉर्म है a और b, मुझे a और b की वैल्यू नहीं पता, लेकिन मुझे m की और n की वैल्यू पता है और मैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कैलकुलेट करके देखता हूँ। मैं इस क्वेश्चन में हम क्या लें? RHS। अपना जो अप्रोच है, हम अप्रोच के लिए मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किसको लें? RHS को लें। और RHS से हम स्टार्ट करें तो RHS हमें कितना क्या है दिया हुआ? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो m क्लियर गिवन है, a क्लियर गिवन नहीं था क्योंकि a और b कंबाइंड फॉर्म में थे, तो a की वैल्यू पहले हमें निकालनी पड़ती, b की वैल्यू निकालनी पड़ती, तब हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, इसलिए हम LHS नहीं ले रहे, हम RHS से सॉल्व कर रहे हैं। तो m स्क्वायर कितना हो गया? a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कितना हो जाएगा? a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। बस अब आप इसके होल स्क्वायर को ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा? ये a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा? 2a cos थीटा इंटू b sin थीटा। ठीक है, ये तो पहले वाला ब्रैकेट हो गया, प्लस अब सेकंड वाले ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये हो गया a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2a sin थीटा इंटू b cos थीटा, ठीक है। अब देखो क्या करें, हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लाना था, तो मतलब a स्क्वायर वाले टर्म एक साथ लिख लें, तो a स्क्वायर वाला ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साथ लिख लिया, तो इसमें a स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो वो बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये आ गया। नेक्स्ट b स्क्वायर, ये है b स्क्वायर और कहाँ है? ये है b स्क्वायर, तो हमने इन दोनों को एक साथ रख लिया, तो b स्क्वायर दोनों में से कॉमन, तो अंदर क्या बचा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये क्या था? प्लस 2a cos थीटा b sin थीटा माइनस 2a sin थीटा b cos थीटा। प्रोडक्ट में आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2ab को अब 2ba लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्लस में ये माइनस में, तो ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया, तो वो तो हो गया हमारा 0। अब ये क्या था हमारा? a स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई? 1 प्लस b स्क्वायर, सेम इस पूरे की वैल्यू हो गई 1, तो ये क्या हो गया हमारा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा प्रूफ, और ये हमारा आ गया LHS। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हुआ। फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमें क्या दिया है? इफ sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में फिर वही डिफरेंस है जैसे हमने पहले बात की थी, यहाँ पर m और n थर्ड पैरामीटर दिए थे तो उससे लेकर सॉल्व किया। यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये रिलेशन लेकर चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में ये डिफरेंस है जैसे हमने पहले भी बात की थी। तो इसमें हमें क्या गिवन है? इफ sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो अब हम क्या करें? हमें क्या लाना है? cos लाना है। तो cos में चेंज करने के लिए क्या करें? sin स्क्वायर थीटा को मैं इधर ले जाऊं तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos थीटा बन जाएगा क्या? देखते हैं। तो क्या किया मैंने? sin थीटा को तो इधर ही रखा, ये ले गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या हो गया? cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो मुझे लाना क्या है? मुझे cos टू द पावर 4 लानी है। अभी क्या है? cos स्क्वायर है, तो मैं क्या करूं? इसको एक बार स्क्वायर कर दूं, तो क्या कर दिया मैंने? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मैंने दोनों साइड इसका स्क्वायर कर दिया, तो sin थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा का कितना हो जाएगा? cos टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, अच्छा sin स्क्वायर थीटा को मैं चेंज कर सकता हूं क्या? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो इसे मैंने लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया cos टू द पावर 4 थीटा। अच्छा cos स्क्वायर थीटा नेगेटिव का इधर ले जाऊंगा तो पॉजिटिव, तो ये हो गया 1 इक्वल्स टू cos टू द पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और क्या यही मुझे प्रूफ करना था? देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है, तो इन्हें आप सब क्वेश्चंस को अपनी ही नोटबुक में सॉल्व करो और एग्जाम से पहले एक बार जरूर ये ट्राई करना सारे के सारे क्वेश्चंस